जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। इस मॉड्यूल में हम जीवों के विकास की चर्चा करेंगे तथा जीवों के आवास और उनके प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सौरमंडल में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर लाखों प्रकार की जैव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई हमें ज्ञात हैं तथा कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है, कभी उन जीवों को देखा नहीं। इनके अलावा कई जीव ऐसे भी हैं जो अब पृथ्वी से पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। आज के समय में ऐसे जीवधारियों के अवशेषों या जीवाश्मों से ही उनके पृथ्वी पर उपस्थित होने की पुष्टि होती है। ऐसे ही अनेक जीवधारियों में से डायनासोर एक ज्ञात उदाहरण है। समय समय पर विश्व के अनेकों स्थानों पर डायनासोर के अवशेष मिले हैं। भारत के जबलपुर नामक शहर के पास लमेटा घाट में भी एक समय पर इसके अवशेष मिले थे। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नर्मदा घाटी में भी इनका प्राकृतिक आवास रहा है। पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों से मिले अवशेषों से ये पता चलता है कि ये विविध प्रकार के थे तथा 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व तक पृथ्वी पर इन्हीं जीवों का राज्य था। एक छोटे डायनासोर का आकार 50 सेंटीमीटर तथा बड़े जानवर का आकार 40 मीटर तक था। इन जीवों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी तथा कुछ प्रजातियां मांसाहारी थीं। कुछ प्रजातियां 2 पैरों से चलने वाली, कुछ प्रजातियां 4 पैरों से चलने वाली तथा कुछ प्रजातियां उड़ने में भी सक्षम थीं। शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंको पौधे डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे और आज के समय में भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, डायनासोर के समय में तिलचट्टा भी पाए जाते थे तथा चूहे जैसे स्तनधारी भी। समय के साथ परिस्थितियां डायनासोर के प्रतिकूल हो गईं और वे विलुप्त हो गए। डायनासोर की विलुप्ति के साथ ही हाथी जैसे विशालकाय स्तनधारियों की संख्या बढ़ने लगी तथा अन्य जीव भी अपना अस्तित्व बचाने में सक्षम हुए। वर्तमान समय में पृथ्वी पर अन्य जीवधारियों के साथ जीवधारियों की वे प्रजातियां भी उपस्थित हैं जो डायनासोर के युग में भी पाई जाती थीं। मजेदार तथ्य ये है कि मनुष्य तथा हाथी जैसे आज के समय के जीवधारी डायनासोर युग में अस्तित्व में भी नहीं आए थे। आगे बढ़ते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवों के विकास में उनके आवास का क्या प्रभाव रहता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीवधारी का आवास उस जीवधारी की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। जीवधारियों के आवास में उपस्थित पर्याप्त संसाधन उनकी संख्या में वृद्धि में सहायक होता है। यदि हम पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों की संख्या का आकलन करें तो पाएंगे कि कुछ जीवधारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तथा कुछ जीवधारियों की संख्या कम हो रही है। उदाहरण के लिए, आज के समय में हमारे देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है तथा वे विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं। ऐसी ही दशा बाज, गौरैया जैसे जीवों की भी है। इसके विपरीत मनुष्यों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी होती जा रही है। इन 2 तथ्यों से कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं कि क्या मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या से बाघों की संख्या पर कुछ असर पड़ रहा है, और यदि किसी जैव प्रजाति की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि जीवधारियों का आवास तथा उपस्थित संसाधन उनकी विलुप्ति तथा बदलाव में बड़ा अंतर डाल सकते हैं। एक प्रश्न शोचनीय है कि किसी जैव प्रजाति की जनसंख्या में जितनी तेजी से वृद्धि होती है, क्या उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। यह ग्राफ एक समय पर किए गए किसी जैव प्रजाति की जनसंख्या में वृद्धि व संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। इस ग्राफ को देखकर समझने का प्रयास करें कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है और इनमें से
किसकी वृद्धि की दर अधिक है? सदैव से वैज्ञानिकों का मानना था कि यदि जनसंख्या में अनियमित रूप से वृद्धि होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व से जीव जंतु मरने लगेंगे तथा कुछ जीव जंतु ऐसी परिस्थितियों में भी बचे रह जाएंगे। इस प्रकार प्राकृतिक संतुलन द्वारा जीवों की जनसंख्या नियंत्रित रहती है। ये सब समझने के बाद कुछ प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं, जैसे कि क्या जीवों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है? क्या प्राकृतिक आपदा के समय जो जीवधारी बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, या कुछ जीवधारी जो विलुप्त हो जाते हैं उनकी विलुप्ति का क्या कारण रहा होगा? ऐसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल वालेस जैसे वैज्ञानिकों ने जीवधारियों की उत्पत्ति पर व्यापक अध्ययन किया तथा अपने अनुभवों को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत भी किया। सारांश। प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर कुछ जैव प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। किसी भी जीवधारी का आवास उस जीवधारी की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। जीवधारियों के आवास में उपस्थित पर्याप्त संसाधन उनकी संख्या में वृद्धि में सहायक होता है। मनुष्यों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी होती जा रही है।